नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। नीतीश के अगड़ा पिछड़ा का जवाब हिंदू मुसलमान। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात 2024 के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर शुरू होने जा रहे सियासी घमासान की हम करने वाले हैं। चर्चा इसीलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 2024 की हुंकार बिहार के सीमांचल से भरने जा रहे हैं। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि 2024 की पहली रणनीति भी बिहार से नीतीश कुमार ने बनाई और बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ सरकार बनाकर दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर पिछड़ों का मुद्दा उठाकर उन्होंने मोदी और बीजेपी को बता दिया है कि उनके मन में क्या है। दरअसल तो नीतीश कुमार को उनके ही घर में घेरने के लिए, उनके पिछड़े कार्ड का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी प्लान बना लिया है और उसकी शुरुआत शाह सीमांचल से करने जा रहे हैं आज, जहां बीजेपी की पकड़ सबसे ज्यादा कमजोर है, जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जहां ओवैसी ने सेंधमारी में सफलता पाई थी, लेकिन आरजेडी ने उनके 5 में से 4 विधायक तोड़कर बता दिया कि यह उसका इलाका है। तो सीमांचल में शाह का दौरा बीजेपी के 2024 प्लान का हिस्सा है। कमजोर सीटों को मजबूत करने का प्लान है ये। क्या सीमांचल से हिंदू मुसलमान वाली सियासत फिर गर्मा जाएगी? क्या अगड़े पिछड़े का जवाब हिंदू मुसलमान बनने वाला है? इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। थोड़ी देर में हम बड़े पैनल का रुख भी करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह का बिहार सीमांचल का दौरा है, उसका विश्लेषण भी करेंगे। इसके सियासी मायने भी आपको समझाएंगे। बिहार की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का क्या असर होगा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन जयराम विप्लव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जेडीयू स्पोक्सपर्सन परिमल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी स्पोक्सपर्सन हैं चितरंजन गगन जी, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। जयराम विप्लव जी को आप देख पा रहे हैं और थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी होंगे टीवी स्क्रीन पर। और नोएडा से राजीव रंजन विश्लेषण के लिए मौजूद हैं। प्रशांत देव दिल्ली से जुड़ गए हैं। सौरभ कुमार पूर्णिया से ही मौजूद हैं, जहां पर आज अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। तो सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा फ्रेम में आइए सौरभ, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो। सौरभ, जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल की जमीन पर पैर रखेंगे। जाहिर सी बात है कि वहां पर जमीनी हालात क्या हैं, अब उनको तलाशने की, खंगालने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं धरातल पर, दिखाइए और बताइए जरा। सौरभ से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का 2024 को देखते हुए कितना अहम है, क्योंकि आपने देखा था 2019 में लोकसभा का चुनाव हो, उसमें बीजेपी, जेडीयू और दूसरी जो पार्टी थी एलजेपी, उन्होंने मिलकर लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 6 सीटें एलजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले मैदान में उतर रही है 2024 में, इसीलिए जंग थोड़ी चैलेंजिंग भी उसके लिए होने वाली है। सौरभ कुमार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सौरभ, बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और ये दौरा उनका काफी अहम भी माना जा रहा है? जी सौरभ दिखाइए अपना सवाल दोहराएं। सौरभ, क्या तैयारियां बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको मंच दिखाऊंगा कि ये पूर्णिया का रणभूमि मैदान है और पीछे आप देख सकती हैं एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहां से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सीमांचल की जनता को संबोधित करेंगे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार के जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वह मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर यह काफी एक तरीके से कहे तो बड़ी घटना है कि 2024 के चुनाव प्रचार की आगाज जो है वह बीजेपी सीमांचल से करने वाली है। हालांकि सीमांचल के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी की कमजोर कड़ी है, लेकिन आज सीमांचल की धरती से ही 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज बीजेपी करने वाली है। हमारे साथ महिला मोर्चा की कई सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोगों के हाथ में शंख है, ये क्यों?
संग आज बजाना है। जब सर आएंगे तब संग से उनको स्वागत करेंगे हम लोग। यानी 2024 का जो चुनावी प्रचार है उसका भी शंखनाद आज हो जाएगा। आज से हम शंखनाद के साथ उस चीज का आगाज करेंगे। कितना फर्क पड़ेगा? आज अमित शाह जो है वो सीमांचल की जनता को संबोधित करेंगे, इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि माना जाता है कि सीमांचल जो है वो बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से अमित शाह जी की पहली रैली हो रही है और उस पर से पूर्णिया में है, तो निश्चित रूप से ये जो अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जनसभा जो नाम दिया गया है, तो बिल्कुल ये जनसभा, ये सभी जनादेश होगा कि जो बिहार में सरकार बनाएगी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। अमित शाह आ रहे हैं तो यहाँ का जो लोकल मुद्दा है उसका भी जिक्र किया जाएगा। क्या क्या है यहाँ पर अगर लोकल मुद्दे की बात करें? घुसपैठियों को जाना होगा, घुसपैठियों को जाना होगा। जो हमारे हैं वो तो हमारे हैं, और 2024 में हम वापस पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये बताइए, 2019 में नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे 2019 में, 2024 में नहीं है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, मतलब फर्क पड़ेगा, मतलब आगे बढ़े। तो अब बीजेपी अकेले रह गई ना, तो कैसे ये पड़ेगा कि हम पहले से भी और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ आएंगे। लेकिन अकेले ताकत कैसे बढ़ेगी? 2019 में नीतीश कुमार साथ थे, 2024 में फिर क्या होगा? 2019 की बात करें तो सीमांचल में 4 सीट में 3 सीट आप लोगों के खाते में आई थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार थे, अब नहीं है। तो अब क्या होगा? 4 सीटें में कितनी सीटें आएगी बीजेपी? नीतीश कुमार जी भी अगर आज के डेट में हमारे, जब तक भाजपा का सपोर्ट उनको मिला तब तक वो बहुत अच्छे रहे। आज तो पलटू राम हो गए, वो अपनी सरकार में दूसरे सरकार में चले गए, तो उनके भरोसे पे भाजपा कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। और वो अपने तो शायद जो भी पार्टी उनके भरोसे चलेगी, अब तो पलटू राम की छवि उनकी इतनी अच्छी बन गई है कि शायद ही भगवान भरोसे वो पार्टी रहेगी जो उनके साथ जाएगी। लेकिन ये भी जो चुनाव जीता गया था वो भाजपा के कारण ही नीतीश कुमार को वोट मिला था, वरना वोट जीतते ही नहीं। मतलब नीतीश कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीमांचल? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी वोट है यहाँ भाजपा का वोट है, नीतीश जी का कोई वोट ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये बता दीजिए कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लाख भीड़ आएगी? कम से कम 1.5 से 2 लाख की भीड़ तो आएगी। आ जाएगी 1.5 से 2 लाख? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो तैयारियां की है, घर घर जाकर जो हम लोगों ने आमंत्रण पत्र बांटा है, तो हम लोगों ने लोगों से हाथ जोड़ के अपील की है कि हमारे सीमांचल की, हमारे देश की, हमारे बिहार की अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो बिल्कुल कुछ हमारे लिए सौगात लेके आएंगे, तो आप लोग सुनने अवश्य आए। और हमें विश्वास ही है कि पूरी जनता हमका समर्थन मिलेगा। आमंत्रण पत्र तो विप्लेश, आज की जो सभा है वो बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि पहले अगर कुछ महीने पहले की बात करें बिहार में, तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में सीमांचल में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, 2019 में 3 जो लोकसभा क्षेत्र है वह एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन अब फिजा बदल गई है, सरकार बदल गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जो अमित शाह की सभा होती है उससे सीमांचल का जो हवा का रुख है वह कितना बदलता है। जी, तो तैयारियां आप भी देखिए और सौरभ कुमार को लगातार आप सुन रहे हैं, और साथ ही बिहार की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।